क्या इंसानों ने मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है? क्या ये टेक्नोलॉजी पानी की कमी को खत्म कर सकती है? क्या इस टेक्नोलॉजी से बाढ़ जैसी प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सकता है? इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट। और महाराष्ट्र के स्टेट में भी एक यूएस कंपनी वेदर मॉडिफिकेशन इंस ने ऑपरेशन कंडक्ट किए। उसी साल ये ऑपरेशन कितने सक्सेसफुल हुए इसके आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत से देशों ने ये रियलाइज किया कि क्लाउड सीडिंग का वो इस्तेमाल कर सकते हैं बारिश को रोकने के लिए भी। अगर आप कुल मिलाकर इस प्रोसेस को देखोगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कंडेंसेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। जो बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, हम उन्हें जल्दी से जल्दी नीचे गिराएं बारिश की तरह, ये कोशिश की जा रही है। तो अगर किसी एरिया में किसी स्पेसिफिक दिन हमें बारिश को होने से रोकना है तो उसके आसपास के एरिया में पिछले कुछ दिनों में क्लाउड सीडिंग कर दी जाए, यानी वहाँ जो बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं वो ऑलरेडी नीचे गिर जाएंगी और बादल खत्म हो जाएंगे और आने वाले दिनों में कोई बारिश नहीं देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट इसी टेक्निक का यूज किया साल 2008 में चाइना ने बीजिंग ओलंपिक के दौरान। वो चाहते थे कि ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कोई बारिश ना हो, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद दोस्तों फरवरी 2009 में चाइना ने आयोडाइड स्टिक का यूज किया। जब ड्राउट आ रहा था बीजिंग में, उसे काउंटर करने के लिए इन्होंने स्नोफॉल लाई। बीजिंग के एरिया में करीब 3 दिन तक बर्फ गिरी और इनकी 12 सड़कों को बंद भी करना पड़ा था बर्फबारी की वजह से। और अब इनका प्लान है कि इनकी यंगेस्ट रिवर को ये रिवाइव करें इसी प्रोसेस का यूज करके। आसान नहीं होगा इतनी बड़ी रिवर को रिवाइव करना, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ शायद अचीवेबल हो सकता है। बर्फ से याद आया, कई स्काई रिजॉर्ट हैं यूएस में जो एक्चुअली में इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं स्नोफॉल लाने के लिए, क्योंकि स्काई रिजॉर्ट को चलते रहने के लिए बर्फ की जरूरत है जिस पर लोग स्काई कर सके। अगर बर्फ नहीं गिरेगी तो रिजॉर्ट नहीं वर्क कर पाएंगे, तो इसलिए वो यूज करते हैं इसका आर्टिफिशियली बर्फ को प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारे तो डायरेक्ट यूजेस हुए क्लाउड सीडिंग के। इसके अलावा क्या आप जानते हैं क्लाउड सीडिंग का यूज किया जा सकता है जो ओले पड़ते हैं ना, ओलों का साइज कम करने के लिए, ताकि उनसे नुकसान इतना ज्यादा ना हो, या फिर जो फॉग हमें देखने को मिलती है फॉग का अमाउंट कम करने के लिए एयरपोर्ट के अराउंड, स्पेशली ताकि फ्लाइट टाइम पर उड़ सके। दुनिया में कुछ एयरपोर्ट इसका एक्चुअली में यूज करते भी हैं फॉग को कंट्रोल करने के लिए। बुल्गारिया देश एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। बुल्गारिया में एक्चुअली में एक नेशनल नेटवर्क ऑफ एयर प्रोटेक्शन बनाया गया है। अपने खेतों के आसपास इन्होंने स्ट्रेटेजिकली रॉकेट लगाए सिल्वर आयोडाइड के। जब इन्हें दिखता कि एक हेल आने वाला है यानी ओले गिरने वाले हैं, तो इन्होंने उन रॉकेट का यूज किया उन्हें कंट्रोल करने में, और सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है ये करने में। काफी इफेक्टिव पूर्व हुई ये स्ट्रेटेजी, और 1960 से लेकर आज तक जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसने प्रूफ किया है कि काफी भारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लॉसेस होते वो बच गए इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। यहाँ पर रशिया ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ट्राई किया था क्लाउड सीडिंग का। साल 2008 में उन्होंने कोशिश करी क्लाउड्स को सीड करने की सीमेंट बैग का यूज करके, लिटरेरी सीमेंट का यूज करके। और हुआ क्या कि 17 जून 2008 की बात है, एक सीमेंट का बैग जो इन्होंने फेंका था बादलों के ऊपर, वो बादलों में जाकर पिघला नहीं बल्कि एक घर के ऊपर जाकर गिर गया और 3 फीट का बड़ा सा गड्ढा हो गया एक आदमी के घर पर। तो देख लो, अगर कभी आपके घर पर कोई सीमेंट का बैग आकर गिरता है तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। अब हर टेक्नोलॉजी का दोस्तों फायदे नुकसान तो होते ही हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्लाउड सीडिंग जैसी चमत्कारी टेक्नोलॉजी हो और इसका कोई नुकसान ना हो। सबसे बड़ा ऑब्वियस कंसर्न जो उठाया जाता है क्लाउड सीडिंग को लेकर वो ये है, इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे मौसम पर। क्या लगता है आपको कोई हानिकारक इम्पैक्ट होगा? इसका ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हानिकारक इम्पैक्ट होगा इसका। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अभी तक जितने भी स्टडीज करी गई हैं क्लाउड सीडिंग को लेकर, एनवायरनमेंट पर कोई भी लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि अगर आप गहराई से इस प्रोसेस को समझोगे, आपको पता लगेगा कि बेसिकली ये प्रोसेस है क्या हम कंडेंसेशन के इफेक्ट को स्पीड
स्पीड अप कर रहे हैं। कोई चमत्कारी तरीके से बादल नहीं बना रहे हैं। जो एग्जैक्टिंग बादल है हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि अभी बारिश हो जाए उन बादलों से बाद में होने की जगह। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सोच कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि शायद ही उतनी भी यूजफुल टेक्नोलॉजी नहीं है जितना आपको लग रहा हो। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कल की जगह आज बारिश करा दें, इस रीजन की जगह इस रीजन में बारिश करा दें। लेकिन ओवरऑल हम अपनी इमेजिनेशन से हवा में वाटर वेपर नहीं डाल सकते। हवा में अगर वाटर वेपर मौजूद है तभी तो जाकर बादल बनेंगे। अगर वाटर वेपर ही नहीं होगा तो कहाँ से बादल बनेंगे, कहाँ से क्लाउड सीडिंग करी जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि काफ़ी ऐसी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काम नहीं करती। बारिश की टोटल संख्या को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को लेकर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास फेवर में या अगेंस्ट में। शुरुआत में एक कंसर्ट लोगों का ये भी था कि सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करने से हमें इंजरी हो सकती है। इंसानों या बाकी जानवरों को अगर ज़्यादा एक्सपोजर सिल्वर आयोडाइड का हुआ, लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट का सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड सीडिंग में, तो कोई भी इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता। और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन कितनी बड़ी है। आप इमेजिन करो कि अगर इंडिया में हवा साउथ टू नॉर्थ बहने लग रही है, जो बारिश का सीज़न है वो साउथ से नॉर्थ में ही जाता है, तो जो पहले बादल हैं वो कर्नाटक, केरला के एरिया में आते हैं, बाद में ये बादल जाकर दिल्ली तक पहुंचते हैं। क्लाउड सीडिंग का यूज़ करके हम फोर्स कर सकते हैं कि ये बादलों की बारिश यही केरला, कर्नाटक में हो जाए दिल्ली तक पहुंचने की जगह। आप इमेजिन करो कि इंडिया में जो हवाएं हैं वो वेस्ट टू ईस्ट बहने लग रही हैं, तो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके ऊपर से कुछ बादल जा रहे हैं। अगर हम क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करें राजस्थान में बारिश कराने के लिए तो वो बादल तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो हो सकता है वो बादल दिल्ली तक पहुंचकर इतने बड़े होते कि दिल्ली में जाकर बरसते। तो कुल मिलाकर क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी हमें बस चॉइस दे रही है, बादलों को राजस्थान में बरसाना है या दिल्ली में बरसाना है, बारिश जल्दी आनी चाहिए या उसे थोड़ा डिले कर दें। ये कंट्रोल कर सकते हैं हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि राजस्थान के ऊपर बादल ही नहीं है तो अचानक से बादल ले आएँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। रिसेंट टाइम की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी भी निकल कर आ रही है क्लाउड सीडिंग को लेकर, जैसे कि एक रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है क्लाउड जैपिंग की। इस मेथड में क्या किया जाता है, ड्रोन्स हवा में जाकर बादलों को एक इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। ये पाया गया है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो और आसानी से एक दूसरे के साथ मर्ज करके बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो लिटरली इलेक्ट्रिक करंट अगर हम डालेंगे बादलों में तो ज़्यादा जल्दी बरस जाएंगे। इस मेथड को करंटली यूएई जैसे देशों में टेस्ट किया जा रहा है और कुछ जगहों पर सजेस्ट किया गया है कि क्लाउड सीडिंग और क्लाउड जैपिंग की टेक्नोलॉजी को साथ में यूज़ किया जाए, कि हम सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करें और साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी दें ताकि और जल्दी बरस जाएं बादल। इससे जो प्रोसेस की इफ़िशेंसी होगी वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। पूरे इतिहास में इसका एक ही बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को गलत काम के लिए यूज़ किया गया। ये बात है 1970 की। वियतनाम वार के दौरान अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑपरेशन पोपे लॉन्च किया था, जिसे 1967 से लेकर 1972 के बीच में कैरी आउट किया गया था। ये हाई क्लासिफाइड प्रोग्राम था जिसका मकसद था कि जो मानसून सीज़न है वियतनाम के कुछ एरिया के ऊपर उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। इसकी हेल्प से जो नॉर्थ वियतनाम की मिलिट्री सप्लाई होगी वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। जब ज़्यादा बारिश होगी, सड़कें ठीक नहीं होंगी, मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, लैंडस्लाइड आने के चांसेस बढ़ेंगे, मिलिट्री पर एक बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकन एयरफोर्स का मोटो था यहाँ पर मेक मड नॉट वार। इन्होंने सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया, क्लाउड सीडिंग करी ताकि जल्दी से बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो वियतनाम में। और ये पहला एकलौता केस कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल वारफेयर का। थैंक्सफुल इसके बाद से किसी और देश ने इस टेक्नोलॉजी का इस तरीके से गलत प्रयोग नहीं किया।
लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर हैं जो लोगों के बीच फैली हैं। इस टेक्नोलॉजी को लेकर साल 2021 में यूएसए में टेक्सास में स्नोफॉल हुई थी, जो कि बहुत रेयर होता है होना। और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहना था कि सरकार मैनिपुलेट करने लग रही है वेदर को अपने सेल्फिश रीजन के लिए। वो जानबूझकर स्नोफॉल गिरा रहे हैं टेक्सास में। उन्होंने ब्लेम बिलियनर बिल गेट्स पर भी डाला, कहकर कि बिल गेट्स ये करने लग रहे हैं। बाद में यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने कैलिफोर्निया में हुए ड्राउट के लिए सरकार पर भी ब्लेम डाला, कहते हुए कि उनकी वेदर मैनिपुलेशन की वजह से ये हो रहा है। ये सारे क्लेम एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में टाइम करते हैं, जिसका नाम है द केमट्रेल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आइडिया ये है इस थ्योरी के पीछे कि सारे हवाई जहाज ऐसे केमिकल कंटेन करते हैं जो वेदर मॉडिफाई कर सके, साइकोलॉजी लोगों को मैनिपुलेट कर सके और ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। ऑब्वियसली बार बार इन क्लेम्स झूठा प्रूफ किया जा चुका है साइंटिस्ट के द्वारा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है एग्जिस्ट करती, टेक्नोलॉजी यही है जो हमने आपको बताई है और बहुत ही लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। स्ट्रेटेजिकली कुछ जगहों पर इसका डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है। ओलंपिक के ओपनिंग समारोह में अगर बारिश नहीं करानी, किसी क्रिकेट मैच में अगर बारिश को होने से रोकना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में आपके पास करोड़ों रुपए हैं बारिश होने से रोकने के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल बड़ी चीज़ों के लिए, ड्राउट को फाइट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए शायद ये टेक्नोलॉजी यूजलेस ही रहेगी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल एक नॉलेज शेयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।